Nisar Alam live. Never a dull moment in Pakistani politics where the unexpected is the only constant. अब भी कुछ ऐसा ही हो रहा है. आईनी तरामीम कुछ हुकूमत लाना चाह रही है और अपोजिशन मुसलसल उनकी मुखालफत कर रही है. लेकिन वो कौन सी आईनी तरामीम है जो आके नहीं दे रही? इसके ऊपर आज बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. कैसे मिजाज हैं? मिजाज ठीक है, अल्लाह का शुक्र है. कौन सी आईनी तरामीम है जो आ रही हैं, नहीं भी आ रही? क्या हो रहा है? आईनी तरमीम की आपको इतनी फिक्र क्यों? आप देख नहीं रहे कि खान साहब ने ट्वीट भी किया है और फिर आज उन्होंने बात भी की है डाला जेल में लोगों के साथ, सहाफ़ियों के साथ. वो तो खान साहब का रोजाना और चलता जिसमें रहता उन्होंने है. काजी फाइज साहब पर सख्त तनकीद की है. इसके बावजूद कि उनका पहले पुराना मौक़िफ़ था, उनके ख़िलाफ़ वो एक लेके आए थे रेफरेंस जो नाकाम हुआ. और ना सिर्फ उसमें उनके जो पसंदीदा जजेस थे वो काजी फाइज़ साहब के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं ले सके, बल्कि उस वक्त के सदर आरिफ अलवी ने माफ़ी मांगी कि काजी फाइज़ साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस गलती थी. और ना सिर्फ उन्होंने माफ़ी मांगी बल्कि इमरान खान ख़ुद भी अपने कई दफ़ा ये बात कर चुके हैं अपने इंटरव्यूज़ में कि वो मेरी गलती थी. लेकिन अब फिर वही बातें किए जा रहे हैं. तो खान साहब कोई एक जगह टिकते नहीं हैं. अभी जैसे आज उन्होंने पूछा, एक सहाफ़ी ने पूछा उनसे कि आप ये बताइएगा, आपका इंटरेस्ट खबर की तरफ है ना, आईनी तरामीम के हवाले से. मैं वो खबर आपको देता हूँ खबर. लेकिन अच्छा. मैं ये बात जरा पूरी चलें कर. कर. उनसे पूछा उन्होंने जी कि खान साहब से एक सहाफ़ी ने कि आप वो तनकीद कर रहे थे जी कि पार्लियामेंट के अंदर घुस के MNAs को गिरफ्तार किया, जो कि गलत है, हम सब ने कहा है. तो उन्होंने पूछा कि जी आपके दौर में भी तो पार्लियामेंट्री लॉजिस में घुस के पुलिस ने गिरफ्तार किया था. बड़े पोला सा मुंह बना के कहते हैं वो मेरे इल्म में नहीं है. आप देख लें, पूरी तारीख उठा के देख लें, जहाँ गलत काम किया होगा ना वहाँ कह देंगे वो मेरे इल्म में नहीं है. एक एग्जांपल ये है, एक काजी फाइज़ा की है, रेफरेंस की है, और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जब ये कह देते हैं मतीउल्लाह जान पे अगवा हुए, मेरे इल्म में नहीं है. अब सारम को गोली मारी गई, मेरे इल्म में नहीं है. किसके इल्म में था? आपके इल्म में. आपके इल्म में जब उस वक्त के DGISI आसिम मुनीर थे शायद, वो आपके इल्म में लाए कि आपकी बेगम बुशरा बेगम करप्शन कर रही हैं, लोगों से माल बना रही हैं उनके काम करवाने के, उनकी पोस्टिंग के हवाले से. उस्मान बुजदार आप देख लें गायब है. तो ये सारी रिपोर्टें आई गोगी के जरिए कैसे माल बनाया जा रहा है. अभी भी काजी साहब वो तनकीद आईनी तरामीम की वजह से कर रहे हैं. आईनी तरामीम पे आपका दिलचस्पी तो आईनी तरामीम पे है. चलिए मैं आपको बता देता हूँ खबर आपको बता देता हूँ. खबर बता दें कि आईनी तरामीम आ रही हैं. अच्छा. और ये तो हम जराए से सुन भी रहे हैं कि आ रही है. आपके ख्याल में कौन सी तरमीम आ रही है? ये अब आप बताएंगे. नहीं, आपके ख्याल में जो तरमीम आ रही है ना कि उम्र की हद बढ़ा दी जाएगी, उम्र बढ़ा दी जाएगी, वो तरमीम मेरा नहीं ख्याल आएगी. अच्छा. तो तरमीम ये आ रही है जो हमारे ज़राए ने हमें बताया है कि एक आईनी कोर्ट बनाई जा रही है. अच्छा. और जो मौलाना फजल रहमान साहब का मुतालबा था कि अगर इस्लाहात करनी है अदलिया में तो मैं साथ दूंगा, तो मेरा ख्याल है कि मौलाना का ये मुतालबा मान लिया गया, मौलाना फजल रहमान का. और अब कुछ लोगों का इंतज़ार हो रहा है जो बैरून मुल्क हैं वो आ जाएं, तो उसी दिन जो बिल है वो पेश कर दिए जाएंगे. तो यानी आज नहीं है ये एजेंडा पे? आज रात तक कुछ भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, और मैक्सिमम परसों तक ये चीज़ हो जाएगी. तो उसमें जो सबसे अहम जो तरमीम है ना वो ये है कि एक आईनी अदालत बनाई जाएगी जिसके चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल होगी. अच्छा. तकरीबन. और ज़ाहिर है इसमें फाइनल टचेस हो सकते हैं, ऊपर नीचे हो सकता है. और वो मोस्ट प्रोबेबली अभी इस पे फाइनल नहीं हो सका, शायद मौजूदा जजेस में से सुप्रीम कोर्ट के एक जज को लगाया जाएगा और किसी जज चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी, जो कि मौलाना फजल रहमान का मुतालबा था. तो काजी फाइज साहब पहले भी कह चुके हैं वो एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते, तो वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे. चीफ जस्टिस, दूसरी तरमीम ये होगी कि चीफ जस्टिस जो लगाया जाएगा वो 5 मेंबर पैनल जो होंगे सुप्रीम कोर्ट के, जो जजेस हैं सीनियर मोस्ट, उनका पैनल जाएगा हुकूमत के सामने और उसमें से एक चीफ जस्टिस अपॉइंट किया जाएगा. और वो अभी ये बात हो रही है कि उसका एग्जैक्ट तरीक़ाकार क्या हो, कि पार्लियामेंट्री कमेटी उसको अप्रूवल दे जो PTI कह रही है, या फिर हुकूमत नोटिफाई करे और वो टेन्योर जो है चीफ जस्टिस का वो उसकी भी मुद्दत मुतय्यन की जाए, जैसे आर्मी चीफ के
टेन्योर की मुद्दत मुतय्यन है, अच्छा। या उसी तरह हो कि जब उनकी उम्र रिटायरमेंट की आए तो वो उस पर रिटायर हो जाएं। इन दो चीज़ों पे अभी बातचीत चल रही है, लेकिन ये बात बहरहाल तय होगी असूली तौर पे कि अगर आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के लिए एक पैनल जाता है हुकूमत के सामने, उनमें से एक शख्स को लगाया जाता है, तो ये ही तरीकाकार अब चीफ जुडिशरी में जस्टिस भी। के लिए भी अडॉप्ट किया अच्छा, ये जाएगा। ये 5 दूसरी, सीनियर मोस्ट होंगे या 3 भी क्योंकि चल रहा है तो? ये मोस्ट प्रोबेबली 5 होंगे, अच्छा। लेकिन 3 भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा क्योंकि जो आर्मी चीफ के लिए पैनल आता है वो 5 5 का लेफ्टिनेंट होता जनरल्स का आता है, टॉप के, जो टॉप मोस्ट सीनियर होते हैं, टॉप मोस्ट सीनियर जो होते हैं। और तीसरी जो चीज़ है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, उसमें ये है कि जो एक्ट है, ऑल पाकिस्तान सर्विसेज एक्ट है शायद उसका नाम, तो उसमें ये हाई कोर्ट के जजेस के लिए है। अच्छा। और उसमें ये लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट के जजेस पाकिस्तान में कहीं भी उनकी पोस्टिंग हो सकती है, अच्छा। लेकिन उसमें 2 लफ्ज हैं, विद कंसल्टेशन, यानी कि मशवरे के साथ। और वो मशवरा किसका होता है? वो मशवरा उस जज का होता है जिसको आपने कहीं पोस्ट करना होता है। अच्छा। ये जो 2 अल्फाज हैं, विद कंसल्टेशन, ये निकाल दिए जाएंगे। ओह, इंटरेस्टिंग। तो उस जज की कंसल्टेशन जो इस वक्त बाइंडिंग है पाकिस्तान में किसी भी हाई कोर्ट में पोस्ट किए जाने की, वो शिक में इतनी सी तब्दीली की जाएगी जिससे उनकी कंसल्टेशन के बगैर भी उनकी ट्रांसफ़र या पोस्टिंग किसी भी और हाई कोर्ट में हो सकेगी। तो ये आपको मैंने अमेंडमेंट्स। जो बता दिया है, इसमें जो भी आपका सवाल है मैं मुहर्रिकात क्या हैं इसके पीछे, क्योंकि इस मुहर्रिकात, वक्त। इसमें सबसे बड़ा तो ये है कि जो तमाम सियासी जमातों का कंसेंसस है, तमाम सियासी जमातों का, पीटीआई का भी, कि बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं अच्छा। सुप्रीम कोर्ट में, जिससे इंसाफ का निज़ाम जो है वो बहुत सुस्त हो गया है। और असम्बली के फ्लोर पे भी आपने तकरीरें सुनी होंगी कि वहाँ भी ये कहा जा रहा है कि जी पेंडिंग केसेस हैं और सुप्रीम कोर्ट उलझी रहती है। आइनी किस्म की बहरान की, पटिशन, हाँ। तमाम सियासी जमातें, तमाम कोई लोग जो जिनको कोई एजेंडा होता है, वो अपनी पटिशन उठाते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ले जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट महीनों महीनों बेंचेस बना के बड़े बड़े उसको सुनती रहती है। तो उस वजह से जो दूसरे केसेस होते हैं, जो लोग जेलों में पड़े हैं, जो लोग इंसाफ का इंतज़ार कर रहे हैं, जिसमें क्रिमिनल है, सिविल है, बैंकिंग कोर्ट के केसेस हैं, वो सालों साल से पड़े अच्छा। रहते हैं। और बाज़ औक़ात तो ऐसा भी हुआ कि शख्स को फांसी दे दी गई और सुप्रीम कोर्ट में उसकी अपील बाद में मंजूर हुई और उसकी फांसी की सज़ा ख़त्म हो गई, लेकिन वो तो अल्लाह मियाँ के पास जा चुका था। तो ये तो सबसे आप बड़ा ये कह रहे हैं कि जुडिशल रिफॉर्म्स की वजह से। सबसे बड़ा मुहर्रक ये है अच्छा। कि केसेस पेंडिंग है। दूसरा ये है कि जैसे मैंने आपको कहा कि सियासी जमातें, सियासी लोग और कुछ एजेंडा ड्रिवन लोग, इंडिविजुअल्स भी, वो बहुत सारी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में ले जाते हैं, जिनको फिर सुना जाता है और जिस पे इस मुल्क में एक बहरानी कैफियत जारी रहती है। तो सारे मामला अब आइनी कोर्ट के पास जाएंगे, जो एक बेंच होगा दूसरे बेंचेस की तरह, जैसे कि सिविलियन मैटर्स के लिए बेंच होता है सुप्रीम कोर्ट में, क्रिमिनल मैटर्स के लिए होता है, और बैंकिंग मैटर्स के लिए होता है, फिर मीडिया मैटर्स के लिए भी बाज़ औक़ात होता है। उसी तरह का अब एक बेंच होगा अलग से, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल, जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन कहा मैटर्स, जाएगा, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशनल मेरिट वो देखेगी, ठीक है। और उसमें सुप्रीम कोर्ट ही के किसी जज को वहाँ चीफ जस्टिस उसका 3 साल के लिए उस बेंच का हेड बनाया कोई जाएगा। नाम है आपके जहन में जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में अपॉइंट किया देखें, जाएगा? नाम मेरा ख्याल है कि अभी मैं ना दूं तो मुनासिब है। अच्छा, आपके पास नाम है जी नाम है, जो आप देंगे नहीं? लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी मुनासिब नहीं है, 1-2 दिन की कैन बात यू है। हिंट ऑन दैट कोई? हिंट भी मैं नहीं अभी करवाना चाहता, अच्छा। लेकिन यह कि बहरहाल एक नाम पे कंसेंसस हो रहा है, अच्छा। और वो देखते हैं कि क्या बनता है। तो ये आपके सवाल का मैंने मुहर्रकात का जवाब दे दिया। और टाइमिंग भी तीसरा इम्पोर्टेंट। मुहर्रक ये होगा कि जो इससे अदालती निज़ाम तेज़ हो जाएगा, इस्लाहात का मौका मिलेगा, और जो जजेस के बारे में, कुछ के बारे में ये परसेप्शन बन गया है कि उनका ताल्लुक किसी ख़ास सियासी जमात से है, वो भी अब अगर उस अपने खोल में से निकलेंगे तो देखा जाएगा फिर कि वो कितने आज़ादी से
और इंसाफ से काम लेते हैं। अगर उनको एक जगह से हटा के दूसरी जगह पे हाँ, ये आप पोस्ट किया जाता है हाई कोर्ट कि पोस्टिंग के पता हवाले से बात चलेगा कि करें। उनकी उनकी जो उनका जो जिहाद है, हम्म। जो अदालती जिहाद है उनका, वो क्या एक ख़ास सीट पे बैठे रहने से ही है, या हर जगह पे वो उनका ईमान और उनका तकवा और हम्म। उनका जिहाद वो है, वो जो चलता रहेगा। अच्छा, टाइमिंग इंपॉर्टेंट इसलिए है कि पीटीआई इस वक्त सबसे बड़ा एतराज़ यही कर रही है कि आप 2 महीने के बाद ये वाली अमेंडमेंट्स जो हैं ये कर लें जो आपने करना पंजाबी है। का बड़ा मज़ेदार मुहावरा है मुझे वैसे कि, पंजाबी आती नहीं है, आसान वाला मुहावरा बताएं या फिर उसको मेरा ट्रांसलेट तो कर ख्याल दें था हम। आपको पंजाबी आती है, सर अगर इतनी आपने पाकिस्तान में रहना तो पंजाबी सीखनी पड़ेगी, जिस वरना तरह तो की आप बोलते हैं वैसी नहीं आती, चले। इजी वाली आ जाती है। देखिए, वो हर चीज़ पे ऑब्जेक्शन होती है इस मुल्क में, हर चीज़ पे कुछ भी कर लें हम्म। ऑब्जेक्शन होगी। और दैट्स ट्रू वैसे। ख़ास तौर पे पीटीआई, पीटीआई एक बंदे को गालियां निकाल रही हम्म। होगी, मसलन जनरल आसिम मुनीर आजकल उनके टारगेट पे हैं। हम्म। और कोई ना कोई बंदा रगड़ा खा ही रहा होता आप है। सोचें, हाँ, और काजी फाइजा उनके टारगेट पे हैं। इन्हीं काजी फाइजा ने इनको चांस दिया जब वीडियो लिंक के जरिए उनकी तारीफों पे तारीफें किए जा रहे थे। यही इमरान खान, यही आसिम मुनीर है जिसको रोजाना सुबह उठ के ये फिर पैगाम लाइव स्ट्रीम भी तो नहीं भिजवाते किया हैं ना। मीडिया के जरिए हम्म। कि मुझसे बात करें, मैं इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहता हूँ। यही आसिम मुनीर है जिनको शाम को वो यहिया खान पार्ट 2 कहना हम्म। शुरू कर देते हैं, ये भूलते हुए कि यहिया खान पार्ट 2 अयूब खान का तसलसल था, अयूब खान का बनाया हुआ नुमाइंदा था। हम्म। अयूब खान जो 1951 से लेके 1968 58। तक, 68। 68 तक 68। वो रहा इस मुल्क के स्याह सफ़ेद का मालिक, पहले आर्मी चीफ, फिर कमांडर चीफ, फिर सदर, उसका जो राइट और लेफ्ट था वो यहिया खान था। और अयूब खान कौन है? इत्तेफाक से अयूब खान आपके लीडर ऑफ द अपोजिशन पीटीआई के उमर अयूब का दादा, इत्तेफाक देखेंगे ऐसा सीन है। लेकिन यहिया खान पार्ट 2, और खुद अगर शेख मुजीबर रहमान के रास्ते पे खान साहब ने चलना है ना, जो लग रहा है कि वो अली मीन गंडापुर के जरिए चलना चाह रहे हैं, तो देख लें अब तो बाजी पलट गई है बांग्लादेश में। शेख मुजीबर रहमान हीरो से जीरो हो गया, तो बाजी पलटते हुए सब कॉन्टिनेंट में कोई पता नहीं चलता। और यही पैगाम एस्टेब्लिशमेंट को भी है कि बाजी पलटते हुए पता नहीं चलता। वो मुजीब खान जिसका मुजीबर शेख मुजीब जिसका सारा खानदान काट दिया गया, मार दिया गया, जो इसकी बेटी बच गई, उसी ने आके वापस इक्तदार इतने सालों तक एंजॉय किया और इंतकाम लिया। अब फिर उलट गई है गेम, अब फिर वो बाहर चली गई हैं, फिर उनके मुखालफिन आ गए हैं। अब हो सकता है कुछ अरसे बाद गेम फिर पलट जाए। तो हमारे सब कॉन्टिनेंट की इस्टेब्लिशमेंट को, इशराफिया को कुछ सबक सीखने चाहिए। लगता नहीं है कि इशराफिया किसी में ने कुछ इमरान सीखा खान भी है। हैं, दूसरी सियासी जमातें भी हैं, सीखें। गाली मत निकालें जिससे आप मिन्नतें कर रहे हैं बात करने की, पब्लिकली मिन्नतें कर रहे हैं और बाहर बैठ के आप गाली निकाल रहे हैं, प्राइवेटली मिन्नतें कर रहे हैं, वैसे आप गाली निकाल रहे हैं पब्लिकली, ये ना करें। ऐसी मुनाफकत से मुल्क तबाह होते हैं। और टाइमिंग की बात की है ना, तो टाइमिंग वो कोई भी होगी ना किसी भी काम की, जिसने मुखालफत करनी है उसने करनी है। हमने 14 अगस्त को पॉडकास्ट क्यों शुरू किया? इसकी टाइमिंग पे भी लोगों का एतराज है। क्यों अच्छा। जनरल फैज को पकड़ा गया था, तो वो, हालांकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि बहुत हमने अचानक पहले से था। फैसला किया हुआ। तो टाइमिंग 14 अगस्त से यौम आज़ादी क्यों है? कायद आज़म की तारीख पैदाइश 25 दिसंबर क्यों है? रबीउल अव्वल 11 को है कि 12 को? हम किस बात पे टाइमिंग 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 किसी चीज की दुरुस्त नहीं हो सकती, कभी ना कभी तो होना ही है। तो इसलिए अच्छा, टाइमिंग जो है मसला ना ये ना फजूल बात है। हमारे मुल्क में साजिशें भी इतनी होती हैं कि फिर हमें लगता है कि हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई जी, साजिश। होती हैं, ये बात सही है। लेकिन जो काम सही हो रहा हो ना, जिस भी टाइम पे हो जाए वो ठीक होता है। कोई मुलजिम, कोई मुजरिम पकड़ा जाए, जनरल फैज 5 साल बाद ही पकड़ा गया, पकड़ा तो गया ना, इबरत तो बनेगा ना दूसरों के लिए इंशाल्लाह, और बनेगा, ये भी मैं आपको बता दूं। और अच्छा। मैं आपको एक बात पंजाबी का बता रहा था, तो वो जो है ना, एक शौहर जो है वो अपनी बीवी पे इतराज हर बात पे करता था, तो हर बात पे इतराज करता था। तो कोई बातें उसने अपने आप को बिल्कुल बदल लिया, तो किसी भी बात पे इतराज नहीं रहा। तो एक दिन वो आटा गूंद रही थी ना, तो उसने कह दिया आटा गूंदते हो हिलती क्यों है? अब बीवी को गुस्सा आ गया, उसने उसे खाना निकाल के दिया ना, तो वो खाना शुरू किया। उसने कहा खाना खाते हो तुम्हारी दाढ़ी क्यों हिलती है? तो ये इतराज जो है ना, टाइमिंग, ये क्या इतराज जब आपने करना हो तो फिर आप किसी भी चीज पे पे कर और लेते हर चीज पे कर लेंगे। तो वो तो अल्लाह के पैगंबरों को इस लोगों ने नहीं छोड़ा। तो ये तो मामूली सी एक पावर गेम है, इसमें टाइमिंग पे एतराज होता रहे। और जो
खान साहब ने आज धमकी दी है ना मीडिया से बात करते हुए कि हम देख लेंगे, अगर ये आईनी तरमीम लाएंगे तो लोग सड़कों पे होंगे। खान साहब एक और गलती करने जा रहे हैं। हाँ, उनको भी तनकीद का निशाना बनाया। जाहिर है टारगेट की, आजकल तो टारगेट की, मैंने आपको बताया वो डिजिटल टारगेट के लिए करते हैं। मैं बार बार ये बात कहूँगा, आप देख लीजिएगा, वो एक शख्स को टारगेट करते हैं, वो और उनके फॉलोअर्स, और उसको वो लिटा देना चाहते हैं। वो चाहते हैं जो वो कह रहे हैं, जिस वक्त वो कह रहे हैं, जैसे वो कह रहे हैं, जितना वो कह रहे हैं, बाकी सब भी उनके उसी नक्शे पे चले। ये मुमकिन नहीं है, रोबोट नहीं है यहाँ पे लोग फिर रहे कि जैसे आप पीर मुर्शद ने कह दिया वैसे सब रुकू में चले जाएं ना। लोगों के अपने जहन है, अपनी अकल है, अपने नज़रियात हैं। तो ये एक मुख्तलिफन नौ मुल्क है, इसमें मुख्तलिफ कौमियतें हैं, रंग नस्ल ज़ुबान मुख्तलिफ है, हर एक के नज़रिए मुख्तलिफ हैं, सबकी इज्जत सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। तो आजकल उनकी डिजिटल टारगेट किलिंग का निशाना जनरल आसिम मुनीर और काजी फायज ईसा हैं, वो करते रहेंगे। जब बिल्कुल रास्ते बंद हो जाएंगे फिर इन्हीं की मिन्नत करेंगे, इनकी कोर्ट में वीडियो लिंक पे खिताब भी करेंगे, इनको अपील भी करेंगे कि मैं तो बातचीत करना चाहता हूँ, आप मुझे वक्त तो दें, एक दफ़ा मुझसे बात तो कर लें। ये तक कहा ना। और आज यही खान पार्ट 2 और आज यही खान पार्ट 2 कह रहे हैं। तो अगर पीटीआई ने कोई भी हंगामा बर्पा करने की कोशिश की तो उनके साथ जो है वो नरमी नहीं होगी। मैं आपको ये बता सकता हूं। पहले भी नहीं हो रही, पहले तो बहुत नरमी है। अच्छा। हाँ, अली मीन गंडापुर पूरी रात गुजार के गए ना ऐसे के साथ, और फिर भी जाके बाहर वो बातें जो कर रहे हैं, इसके पीछे एक पूरी स्टोरी है, वो मैं आपको फिर किसी दिन बताऊंगा अगले पॉडकास्ट के लिए। अगले पॉडकास्ट चलें, ठीक है, थैंक यू सो मच। अली मीन गंडापुर क्या कर रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं, बड़ी मजेदार इस पे आपको बात बताऊंगा। इसके ऊपर डिटेल्स लेंगे अगले पॉडकास्ट के लिए, और अपना फीडबैक देना ना भूलिए। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।